सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम चर्च के अंदर हैं और बहुत सारे लोग जो क्रिसमस से आए हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं और इस मौसम में भी परमेश्वर की हजूरी में सब जन इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, खुदा की आशीष को पाने के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कुछ लोगों के लिए जो लोगों ने आशीष पाई और चर्च में आए और बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखा इन लोगों ने और यहाँ पर रुके रहे, बड़े आनंद को पाया। हमारे साथ आप कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। आपको कैसा लगा चर्च में आकर और क्रिसमस मनाया आपने? बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। जय परमेश्वर का बहुत बहुत अद्भुत काम देखने को मिला। मैंने यूट्यूब में देख के पापा जी का तो देख के मैं आया हूँ। जितना मैंने देखा उससे भी कई ज़्यादा मैंने इधर पाया। नहीं, लोग कहते हैं सब झूठ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर बहुत अद्भुत चमत्कार होता है। आप मेरे सिखाने तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कैसा? आप तो मुझे जानते ही नहीं, कैसे आप बताएंगे? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि इस मिनिस्ट्री में ना जाओ और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। पर आपके सामने ये भाई, आपका क्या नाम बताया आप? बुद्धि प्रकाश सुनार। ये नेपाल से आए हैं और ये बता रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम आए हैं। आप? नहीं, दूसरा बार आया है। दूसरी बार आए हैं और ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया और मैंने आनंद पाया और आशीष को पाई है। बहुत लोग आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की हजूरी में बने हुए और लाइन लगी हुई है दूर तक और इस मौसम में भी आशीष को पाया, आशीष को पाया। इन लोगों ने अपने जीवन में ब्लेसिंग पाई। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सभी जन आंखों को बंद करें, एक बार परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। जितने लोग लाइव में जुड़े हैं लाइव को शेयर करें ज्यादा ज्यादा और अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने फ्रेंड्स को, सबको लाइव भेजें ताकि वो लोग भी आज के लाइव में आशीष पा सके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यीशु नासरी, आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर और मेरे पिता। सच में जितने लोग जुड़े हुए लाइव में प्रभु जी और जितने चर्च में खड़े हैं मेरे पिता और पिता, सच में परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए दूर दूर देशों से और अपने शहरों से, गाँव से मेरे पिता अलग अलग शहरों से आए हैं। पिता हर एक जन को आशीष दे मेरे परमेश्वर और प्रभु जी, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को ये अपने जीवन में यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से देखने पाए पिता। और प्रभु जी बड़े आनंद को ये अपने जीवन में देखे और ये लोग ब्लेस होते चले जाए। सच में नया साल के आशीष से इनके जीवन में आने पाए, स्वर्गीय आशीष पिता और स्वर्गीय ब्लेसिंग और प्रभु सच में ये अपने आनंद को अपने जीवन में देखने पाए। आमीन, आमीन। आपको मिलाते हैं और भी लोग बहुत सारे हैं। जो आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से। फर्स्ट टाइम आए? आपको कैसा लगा चर्च में आकर और क्रिसमस अटेंड करके? बहुत अच्छा लगा। और जो लोग कहते हैं झूठ है और सब लिए वो सब गलत है। यहाँ सबको आशीष मिले, प्रभु के नाम सबको आमीन। आनंद पाया आपने? आशीष पाई? कितने लोगों ने आशीष पाई है? एक बार अपने हाथों को उठा के जोर से ताली बजा दो परमेश्वर के लिए जो लोग आशीष को पा रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को इन्होंने पाया और आज आपके सामने है। थोड़ा मौसम बारिश का है और फिर भी ये लोग खड़े हैं क्योंकि आज ये जानते हैं कि इनके लिए प्रार्थना होने वाली, इनके लिए प्रेयर होने वाली। सब लोग प्रार्थना कराने के लिए आज जुड़े हुए हैं। आप भी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहें, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए हम प्रेयर करें और आपके आशीष, आप अपने जीवन में आशीष देखें क्योंकि प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं इस लाइव में आकर और आपको आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं और लाइव में अफवाहें फैला रहे हैं। आप उन लोगों से दूर रहें और उन लोगों से किनारा करें बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग आपको आशीष लेने देने से रोकना चाहते हैं ताकि आप चर्च में ना और आशीष ना ले पाओ। ये लोग, ये भीड़ आपके सामने एंड तक लाइन लगी हुई है। ये भीड़ गवाह है कि ये लोग चर्च में हैं और आशीष को पाया इन्होंने, तभी ये चर्च में रुके हुए हैं। ये कोई हमारे अपने लोग नहीं है, कोई अपने हाथों से बनाए हुए लोग नहीं है। दूर दूर से शहरों से आए हुए और दूर दूर देशों से आए हुए लोग हैं ये और यहाँ चर्च पे रुके हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम शोभा यात्रा इन्होंने अटेंड करी और जलंधर की, चंडीगढ़ की क्रिसमस अटेंड किया। आशीष को पाया इन लोगों ने अपने जीवन में और ये कह रहे हैं कि हम संडे, आने वाला संडे अटेंड करेंगे और नया साल की 31 तारीख की रात हम अटेंड करेंगे और नए साल में जाएंगे और परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे ताकि नए साल की आशीष इनके जीवन में आने पाए और हर एक शैतान की योजना इनके जीवन से जाए। ये लोग इसीलिए रुके हुए हैं और ये आज भी रुके हुए हैं। कहते नहीं, चाहे हालात जैसे मर्जी हो, चाहे मौसम जैसा मर्जी हो, हम परमेश्वर की तारीफ करने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। आपके सामने है तो आप उन लोगों से दूर रहें जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उस चैनल से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो चैनल्स यही चाहते हैं कि उनको टीआरपी मिले, पर कुछ लोग हैं, चंदन नाम का लड़का है आपके सामने है,
कि वो झूठ बोल रहा है बार बार कि आप वहाँ कुछ ना जाओ, कुछ नहीं है चर्च के अंदर। वो लोग शैतान के लोग हैं, ये इनके अंदर मुंह से शैतान काम कर रहा है, इनके बुद्धि में शैतान काम कर रहा है। ये भेड़ के रूप में भेड़िए आए हैं और आप लोगों को बरगला रहे हैं ताकि इनको टीआरपी मिले, इनका चैनल सब्सक्राइब्स बढ़ जाएं, ये लोग बढ़ते चले जाएं और ये अपनी आपकी आशीष खराब करें, क्योंकि इनकी तो आशीष खराब है पर ये आशीष अपनी खराब करें। और इन्होंने अपना नंबर भी स्विच ऑफ करा हुआ है और ये प्रॉफिट जी के लिए बोल रहा है कि चर्च में नहीं आ रहे हैं। लाइव कल का दिन वो थके हुए थे, वो और भी काम कर रहे थे, इसलिए मैं लाइव में बैठा था। और संडे प्रॉफिट जी लाइव में आएंगे, आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए और आज आशीष मिलने वाली है। आज के लाइव में भी आपको आप ब्लेसिंग देखने वाले और अभी भी प्रॉफिट जी आपको मिलने वाले लाइव में। या हम अभी अपने चर्च के अंदर खड़े हुए हैं, आप इस टाइम ये लाइव इसीलिए चलाया गया है, चर्च के अंदर खड़े, क्योंकि बहुत लोग अफवाहें फैलाते हैं, आपको बरगला रहे हैं। आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी आशीषों की तरफ ध्यान देना, बाइबल की तरफ ध्यान देना, वचन की तरफ ध्यान देना। देखिए बहुत लोग हैं आपके सामने परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, सर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब आशीष लेने आए हैं, तो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया, 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 कैमरा ऊपर हालेलुया, हालेलुया। आप देखा आपने, लोग बहुत खुश हैं और आनंद में हैं, परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं और लगातार सेवा यहाँ चल रही है, लोग आनंद को मना रहे हैं। इस मौसम में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पता है बाइबल फैक्ट्स वाला चैनल वाला है जो लड़का चंदन, और ये छोटा सा बच्चा है पर ये अपने आप को बड़ा सूरमा बनता है और परमेश्वर के दासों की बुराइयां करके बाइबल के विरुद्ध चल के, क्योंकि बाइबल फैक्ट्स उसमें चैनल का नाम तो रखा है पर बाइबल की कोई बातें नहीं है उसमें। चैनल में आप देख सकते हैं खोलकर, आप बुद्धिमान और समझदार लोग हैं, आप चैनल खोलकर देख सकते हैं। उस चैनल में बाइबल फैक्ट्स लिखा तो है, उसने नाम तो रखा है पर बाइबल की कोई ऐसी फैक्ट्स की बातें नहीं है, कोई वचन की बातें नहीं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया धरती है, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को आशीष दी है, कैसे चंगाई दी है, कोई बातें नहीं है। सिर्फ एक दास जो परमेश्वर का काम करता है, जो सेवा करता है, लोगों की हेल्प करता है, उस दास की बुराइयां हैं, सिर्फ बुराइयां हैं, बुराइयां करी हुई हैं उसने और कुछ नहीं करा हुआ। वो कह रहा है कि मैंने कंप्लेंट कराई है, हमने भी कंप्लेंट कराई है पर उसका स्विच ऑफ है नंबर। अरे वो जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो भी अपने जीवन में परमेश्वर के दंड को जरूर देखेंगे। और जो इल्जाम लगाता है, झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल दूंगा, मुझे थ्रेट है, मुझे उनकी तरफ से धमकियां आ रही है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। पर याद रखना कि जो परमेश्वर जब वो न्याय करता है तो एक बहुत बड़ा न्याय होता है उसका और सही न्याय होता है। और जो लोग परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं, उसने खुद बोला था इसने लाइव में आज कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की आंख की पुतली है। तू ये जान ले कि परमेश्वर का दास एक आंख की पुतली है परमेश्वर की, और परमेश्वर तेरे जीवन में वो दंड लेकर आएगा। तू जानेगा कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या दिया है। तू माफी मांगेगा परमेश्वर की, परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाएगा, माफ कर परमेश्वर, पर परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। एक बात याद रखना, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ पंगा लिया सीधा। संग्राम यहोवा का, ये लड़ाई यहोवा के साथ करी है तूने, परमेश्वर के साथ करी, क्योंकि तू हमेशा क्या करता है, लोगों को आशीष लेने से रोक रहा है, लोगों को आशीष लेने से रोक रहा है बार बार, और लोगों को बोल रहा है ये बात। पर आपके सामने है, परमेश्वर के दास आएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारे बीच में पास्टर रिंकू है, आपके साथ वचन से बातें करेंगे।
सबको जय मसीह की, मेरे बहन भाइयों को सबको जय मसीह की। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि चंदन के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इसने बहुत गलत सलत बोला हमारे आत्मिक पिता के बारे में। मैं आपको वचन से बता दूं कि यीशु मसीह के पास 70 चेले थे, बाकी भाग गए, सिर्फ 12 रह गए, और उस 12 में से एक शैतान था। वो कौन? यहूदा-इस्करियोती। आज यहूदा-इस्करियोती की जैसे बहुत चंदन से जैसे खड़े हो गए हैं और जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इसने ये बोला था कि हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बेदन सिंह जी कहीं भागे भागे फिर रहे हैं। अरे मूर्ख जैसी बातें करते हैं, मूर्ख जैसी बातें करते हुए बता दूं। इसलिए हमारे आत्मिक पिता यहीं पे है। और वो तूने कॉल नहीं की, तू झूठ बोल रहा है, सच्चाई को झूठ में कन्वर्ट कर रहा है। हमने कॉल की, हमारे आत्मिक पिता ने कॉल की, तूने उठाए नहीं, क्योंकि तू मूर्ख है। इसलिए तू मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। कल को तू बोलेगा चर्च में मत आना, और तूने ये भी बोला कि चर्च में मत आना। मैं बता रहा हूँ, तू कल को बोलेगी भाई से स्वर्ग मत जाओ। अरे तुम्हारी जैसी बातों में आओगे तो याद रखो, इनकी जैसी बातों में आओगे तो बेकार हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इसलिए जब आप हमारे आत्मिक पिता के पास आ रहे हो, चर्च में आ रहे हो, बड़ी शांति को, आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं बता दूं, तो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए हमारे आत्मिक पिता शरीर से नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा को घात करते हैं उनसे डरना है। तो हमारे आत्मिक पिता आत्मा से मतलब कि परमेश्वर से डरते हैं। तो जैसे मूर्ख से, गधे से, भेड़िए से नहीं डरते। हालेलुया। मैं उत्तराखंड से हूँ, अपने बच्चे की गवाही दे रही हूँ। मेरे पापा जी ने मुझे बोला था मेरा बच्चा चलेगा, और वो चल कर आया है इस जगह पर। कौन सा कह रहा है इस जगह पर बच्चे नहीं चलते? इस जगह पर बच्चे चलते हैं। आप कहाँ पे भी छुपे हो, हम आपको ढूंढ कर निकाल कर लेकर आएंगे। हमारी बड़ी संख्या है, हम उत्तराखंड से हैं। हालेलुया। आप लोग क्यों इतना पापा के बारे में शोर मचा रहे हो? क्यों कह रहे हो? पापा हमारा आशीष भर कर आया है। हमारा पापा जो बोलेगा वो ही होगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं अभी, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में साफ लिखा है कि भक्तिहीन जन अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। ये बंदा जो बैठा है लाइव में, मैं तो कह रहा हूँ शैतान का बंदा है। ये स्वर्ग कैसे जाएगा? और ये अपने पास्टर को भी नरक लेके जाएगा, खुद भी नरक जाएगा। ऐसी बातें एक परमेश्वर के जन को शोभा नहीं देती। परमेश्वर ने भजन संहिता में साफ कहा है, उसने कहा है परमेश्वर ने कि परमेश्वर में दासों को प्राण को मोल लिया हुआ है। और भाई साहब, शैतान को परमेश्वर मोल नहीं लेता, परमेश्वर ने दासों को मोल ले रखा है। तेरा कोई अधिकार नहीं परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहा है तू, और जिसके खिलाफ तू बोल रहा तू जानता नहीं है। परमेश्वर ने चुना है उसको, उसके घुटनों को देखा है। परमेश्वर ने मेहनत की है आंसू के साथ, इतनी परमेश्वर ने काम किया उनके साथ रहकर। परमेश्वर ने उनकी जेल में इतना काम किया, उनके द्वारा लाखों लोग आशीष को पाते हैं। यहाँ पर गरीब लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर से आए। उनको कंबल दान दिए, जैकेटें दान दिए, लोगों की हेल्प करी है। तू क्या करेगा परमेश्वर? बस तू बोल रहा है, बैठा बैठा बोल रहा है। ये शैतान भी सिर्फ बोलता है, ये करता नहीं है। शैतान बोलता है कि हाँ भाई यीशु मसीह प्रभु है, पर वचन पे चलता नहीं है। तू भी शैतान है, और लाइव में बैठ के बोलता है सिर्फ, पर करता नहीं है। आज करके हम आत्मिक पिता ने करके दिखाया है। अगर तेरे में दम होता तो करके दिखाता। और तू बोल रहा है ना कि मैंने कंप्लेंट करी है। तू क्या कंप्लेंट करेगा? हमने कंप्लेंट करी है, अब तू बच के दिखा दियो। अगर तेरे ऊपर खर्चा हो चुका है तो छुपना तेरे को भारी पड़ जाएगा। हम कानून का सहारा ले रहते कि हमारा पता है हमारा यीशु मसीह संग्राम यहोवा का, यीशु मसीह जंग लड़ेगा। हमारे आत्मिक पिता को मजबूर रहकर कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए तेरे जैसे को सबक सिखाने के लिए भाई साहब कानून का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कानून का है कानून को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हमने परमेश्वर पे आस लगाई है। तू तो डरा फिर रहा है। तू तो कहता है कि भाई साहब जो चोर होता है वो डरता है। तू क्यों डर रहा है? फिर तू क्यों भाग रहा है? सामने आके बात करना, थाने में मिल, कहीं भी आ जा। तू क्यों डर रहा है? तुम्हारे आत्मिक पिता को बोलता है जो चोर होता है वो डरता है, समझ रहा है? इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, मैं शरीर गुस्सा कर रहा हूँ, आत्मिक गुस्सा नहीं कर, शरीर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक गुस्सा कर रहा हूँ। तेरे जैसे शरीर गुस्सा करते हैं, एक परमेश्वर का आत्मिक गुस्सा भी होता है। हमारे आत्मिक पिता के अंदर आत्मिक गुस्सा है। अगर हमारा लाइन में भी कुछ बोला है ना, तो लाइन में भी कुछ बोला है तो उन्होंने आत्मिक गुस्सा करके दिखाया है, आत्मिक गुस्से में, समझ रहे हैं? हालेलुया। आज जो उन्होंने बोला कि दबा दबा के मार दूंगा, उन्होंने आत्मिक बात कही है, मतलब कि शरीर में मारना होता है। तू तो मरा हुआ नहीं है शरीर में। जो बंदा शरीर में नहीं मरे है ना, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। अपने आप को मार, पहले पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, फास्टिंग कर, शरीर में मर। जो लोग शरीर में मरे हैं ना, हमारे आत्मिक पिता ने इसका मतलब बोला था कि जो शरीर में मरेंगे वो ही स्वर्ग जाएंगे। जो शरीर में, अपने आप को शरीर में मार, पहले आत्मिक ज्ञान ले, आत्मिक बुद्धि ले। तेरे पास्टर के पास तो बुद्धि है ही नहीं, तो उसके पास विरोध करना ही है।
उसके बाद तो यही झगड़ा करना सिखाता है, दूसरे को बदतमीज करना सिखाता है। आत्मिक बातें फिर बात है पास्टर के पास है ही नहीं। मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई साहब, वचन से गुस्सा कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया किसके ऊपर? यूहन्ना के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा यूहन्ना को, अरे जंगल में लेने क्या गया था तू? ऊंट कटारे देखने गया था? क्या देखने गया था जंगल में? यूहन्ना को डांटा परमेश्वर ने। वो भी तो एक परमेश्वर काम कर रहा था। मैं भी याद रखूं, मैं तेरे को डांट रहा हूँ, आत्मिक रीति से डांट रहा हूँ, शरीर में डांट रहा हूँ। अगर तू आत्मिक डांट को समझ जाएगा तो तू परमेश्वर करीब आ जाएगा। क्योंकि भाई में लिखा हालेलुया, क्योंकि भाई में लिखा मूर्ख को तू डांटेगा तो तुझसे बैर करेगा। अगर तू इस डांट से बैर करेगा ना भाई चंदन, तेरे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है आज। मैं बता रहा हूँ तेरे को, अगर तू डांट से बैर करेगा ना तो तू मूर्ख है भाई साहब। सूअर को जितने मर्जी समझा लो, जितने मर्जी डांट लो, वो कीचड़ में जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता। अगर आज तेरे को समझ आ गई ना तो समझ जा, परमेश्वर का भय रख अपने अंदर। जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, वो परमेश्वर का जन होता है। आमीन, हालेलुया। कुछ सिस्टर हमारे बीच में है, वो परमेश्वर के वचन से कुछ बात करेंगे, कुछ मैसेज देंगी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आप लाइन में बैठ के आप बहुत कुछ बोलते हो किसी को भी, है ना। किसी को गलत बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप उस पर्सन की जगह खड़े होके देखो कि वो इंसान दिन रात कितनी मेहनत करता है, लोगों के लिए रात भर जो जाग के लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए दुआएं करता है, चैरिटी करता है। इतना आसान नहीं है काम करना। और आप अपने घर में एक कमरे में बैठ के आप दूसरों के लिए झूठ बोलते हो, आप दूसरों पे एलिगेशंस लगाते हो। क्या यही राइट है आपका? आपका तो फर्ज बनता है कि आप मसीहत को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हो। ये लोग जो है, आप देखो इनके चेहरों को देखो, ये लोग विश्वास लेकर आते हैं, और जो विश्वास लेके आते हैं ना, इनके विश्वास के द्वारा खुदावन इनके जीवन में काम करता है। मिनिस्ट्री दिन रात यहाँ पे चैरिटी करती है, लोगों को लंगर देती है, हर चीज करती है। आप वो क्यों नहीं दिखाते? आप ये चीजें क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको इतना शौक है तो आप दूसरों की बुराइयों को दिखाते हो। अरे आप अगर परमेश्वर के भय मानने वाले हो ना, तो परमेश्वर के डर भय में चलो। अगर इतना ही है, अगर आप खुदावंत का भय मानते हो, तो आप परमेश्वर का वचन क्यों नहीं शेयर करते? आप तो दूसरों में जो लोग विश्वास को लेकर आ रहे हैं, आप उनको भी भड़का रहे हो। इतना ही है तो प्लीज आप बाइबल को पढ़ो और परमेश्वर के डर भय में चलो। अगर सुधरे आप, अगर आप ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर के लिए अगर आप ऐसे बोलते रहो, तो मैं भी खुदा की दासी और उसी के सम्मुख बैठ के मैं आपको फिर श्राप दे सकती हूँ। जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था ना, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें सताता तुम उसे भी आशीष दो। अगर हम आज चुप है, तुम्हारी बार बार की वही वीडियोस आई जा रही है, हद है। मतलब किस लेवल के आप जाना चाहते हो? आप हर बार अपनी वीडियोस में यही दिखाते हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री बुरी है, और आप अपनी प्रमोशन करते हो। ये क्या आप पढ़े लिखे हो तो अपनी एजुकेशन को सही जगह यूज करो। परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। तो आप बार बार अपनी वीडियोस में ये दिखा रहे हो कि यू आर एजुकेटेड, बट यू आर नॉट एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड होते ना तो आप परमेश्वर के वचन को समझते आप, लेकिन नहीं, आप अपनी एजुकेशन को ऊपर रख रहे हो। ये लोग आप देखो नहीं आती, ये भीड़ ऐसी नहीं आती। ये दास इनके लिए रोज दुआ करते हैं, चंगे हो गए, अनप्रेर होते हैं। इन्हीं के बीच में से गवाहियां बनती है, ऐसी नहीं बनती। परमेश्वर जीवित साक्षात इनके बीच में काम करता है, और ये सब के सब गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। रूम में बैठ के आप गलत वीडियोस बनाते हो। आपको तो खुद को शर्म आनी चाहिए। तो प्लीज स्टॉप करो, इस चीज को स्टॉप करो। अगर आप नहीं रोके तो परमेश्वर तो देखो बदला लेगा ही, क्योंकि आप एक खुदा के चुने हुए नबी के खिलाफ ऐसी चीजें बोल रहे हो। परमेश्वर देखता है। अगर वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पलटा नहीं लेगा। तो आप अपना काम करो। अगर मसीहत के लिए अगर आप वो हो, ज्यादा ही आप इंस्पायरिंग हो, तो आप मसीहत के वचनों को डालो, ऐसी चीजों को डालो जिससे मसीहत आगे फैले, ना कि बुराइयां फैले। हालेलुया, संख्या है। हम आप ही के वहाँ चर्च में जाएंगे और अपना धरना लगाएंगे। हमारे पापा के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे ही पास्टर के पास जाएंगे, वहीं पे ही धरना लगाएंगे।
हमारा पापा हमारे बच्चों को ढूंढ रहे हैं और होते हैं आगे हम बताएंगे। पापा जी कितनी सुविधा कर रहे हैं हमारे लिए, रहने के लिए सुविधा है हमारे यहाँ। पापा हमारे लिए कंबल लेके आए, पापा दिन रात हमारे पास आते हैं। हमारे पापा दिन रात यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। सिस्टर आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं उत्तराखंड से। हमारा बच्चा चलता नहीं था, हमारा बच्चा चलने लग गया है। बेटा चलता नहीं था, नहीं चलता था। यहाँ पर लेके आए, हाँ जी, चलने लग आप गया। देख सकते हो। आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से मैं आई हूँ। मेरे कैंसर था जब पहली बार आए तो पापा को देखा, पापा देखने से चंगे हुए। मेरे पापा को गलत बात बोले ना, अब आप कैंसर से चंगे हो गए हो? देखने से चंगे हुए। हमारे पापा कोई गलत बात बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए। हालेलुया। पापा का देखने मेरा संतान में था, हमने पापा की फोटो देखी, छोड़ दिया। पापा को गलत बात बोले को खड़ा करते। आप ये बताओ इतने लोग अपना नहीं हो सकते, खड़ा करेगा? इतना लोग अपना नहीं हो सकते। एक बोलते हैं कि एक को खरीद, पैसे देके इन्होंने खरीदा है। एक को खरीदेंगे, दो को खरीदेंगे, इसी जैसे क्या कौन खरीदेगा? किसी की औकात नहीं है। अरे इतनी बारिश में कोई नहीं आता है, कोई नहीं खरीदता है। इतनी बारिश में पापा कम्बल लेते हैं, खाना ले लेते हैं, पापा इतना इंतजाम करते हैं, पापा को इंतजाम लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? आजमगढ़ जिले से आ रहे हैं। आप कहाँ से? मैं यूपी हरदोई से हूँ और मेरा भाई टोटली मेंटल हो चुका था और मैंने एनोंटिव ऑयल और बोतल आया और प्रार्थना की और मेरा भाई बिल्कुल चंगा हो गया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पापा जी का। और जो लोग मेरे पापा जी की बुराई करते हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरे पापा जी की बुराई करना छोड़ दो। मेरे पापा जी ने किसी को पैसे नहीं दिए यहाँ पर आने के लिए, सब अपनी मर्जी से आते हैं, चंगे होने के लिए आते हैं। मेरे पापा जी सबकी हेल्प करते हैं, लंगर खिलाते हैं, कंबल भी दान करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। इसीलिए ये लोग आए हैं। यहाँ पर कोई पैसे देकर नहीं आए हैं। जो को पापा जी किसी को पैसे देते हैं, किसी को पैसे नहीं देते। पापा जी सब अपनी इच्छा से आते हैं। यहाँ पर प्रभु है, प्रभु यीशु है यहाँ पे। और जो कोई भी कहता है कि मेरे पापा जी यहाँ पर पैसे लेते हैं और कुछ करते हैं, मतलब पैसे लेकर इन लोगों को किराए पे बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा जी यहाँ पर सबकी हेल्प करते हैं, सबको चंगा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और तुम लोगों को हालेलुया, मैं बता दूं आपको कि बहुत से लोग कहते हैं गवाहियां झूठी होती हैं। इनसे पूछो कि ये कहाँ से है। ये सब रिकॉर्ड है इनके पास। देखो सब अपन बता रहे हैं, कोई बेंगलोर से है, कोई कोलकाता से है, सबकी गवाहियां बनी है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक बात कही, परमेश्वर ने शास्त्र में लिखा है कि मेरा जन मेरे फलों से पहचाना जाएगा। अगर तेरे पास फल तो है नहीं कुछ भी, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं कैसी बातें करे, मूर्ख की तरह बातें कर रहा है, शैतान वाली बातें कर रहा है, फल तो है नहीं कोई। अगर परमेश्वर ने साफ कहा है, अगर तेरे पास फल है तो दिखा, तेरे पास भीड़ है तो दिखा। जहाँ यीशु होता था वहाँ पर भीड़ आती थी, इसलिए तेरे अंदर प्रेम नहीं है। भाई लिखा, जिसके अंदर प्रेम होता है वो ऐसी बातें नहीं करता। प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इसी तेरे अंदर प्रेम खत्म हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, प्रेम करना। क्योंकि परमेश्वर लड़ता है अपने लोगों के लिए, अपने दासों की लड़ता है। तू भाई साहब शैतान के हाथों में पड़ गया, इसलिए मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। मैं तो ऐसे लोगों पे हंसता हूँ। मैं रोज मैं देखता हूँ कैसी बातें कर रहा है तू। परमेश्वर ने परमेश्वर के सिखाए नहीं चल रहा तू, अब तू शैतान के सिखाए चल रहा है। तू भी योद्धा स्क्रोती की तरह भाई साहब मर जाएगा एक दिन, क्या फायदा। इसलिए भाई सुधर जाएगा तो ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि सुधर जाए, परमेश्वर के वचन पे चले, परमेश्वर का डर माने। हम तो तुझे यही मैसेज देना चाहते हैं। हालेलुया। कैसे हम इसकी भाई के बाद गवाही सुनेंगे। हाँ, मेरा बच्चा जो है 1 नंबर शराबी था। हाँ, मेरे बच्चे 1 नंबर शराबी था। वो कभी दिन शराब नहीं छोड़ता था, घर पे कभी नहीं रहता था। लेकिन पापा जी के दरबार में आया, मेरा बच्चा यहाँ से आने के बाद घर पे गया, शराब पीना छोड़ दिया। हालेलुया। आप कहाँ से है ब्रदर? हम पटना के पटना से हैं।
अभी हमारे बीच में एक और गवाही है। ये आप भाई कहाँ से आए हो? मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आए हो। क्या गवाही बनी आपकी? मैं बचपन से ऐसे था कि मैं सभी जगह मना कर दिया था और मैं बचपन से कुबड़ापन था मेरा। मेरे मम्मी पापा ने मेरा इलाज भी नहीं हो पा रहा था और मेरे दादी दादा है मैं जहाँ पे आया और मैं जहाँ पे आया मेरा किसी दवाईदारों ने इलाज नहीं किया, ना कहीं मेरा इलाज हुआ। आज देखो प्रभु ने मेरे पहले ऐसे था, मेरे पापा ने वैसी की थी जो 18 साल का कुबड़ापन जा रहा है। आज देखो मैं सीधा हो चुका हूँ। मैं 5 केजी वेट नहीं उठा पाता था, आज मैं 50 केजी वेट उठा सकता हूँ। अभी उठा के दिखा सकता हूँ मैं। हालेलुया। भाई मैं आजमगढ़ मेरे पापा हमेशा सिखाता है कि छोटे से बड़े सबको सम्मान करो, चाहे मसीह हो बिना मसीह, इधर में कोई धर्म जाति का व्यापार नहीं है, सब लोग भी आ सकते हैं। मैं लास्ट ईयर 1.5 लाख का कर्जा था, मेरा एक हाथ नहीं है। मैं बहुत इतना परेशान हो गया था कि मुझे सुसाइड करने के सिवा मेरा रास्ता नहीं था। लेकिन पापा जी जब झारखंड में जाके उन्होंने क्रूसेट किया था, उधर ये नाम वालों के नाम के लिए कि वो लोन से आजाद हो रहे। आज मैं 1.5 लाख का कर्जा से आजाद हो गई हूँ। पापा जी का कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु यीशु का कोटि कोटि हालेलुया। हमारे बीच में एक और गवाही है। कहाँ से आए बहन? यूपी से यूपी से आए हो। क्या गवाही बनी आपके भाई ने? कान के पीछे गांठ थी जन्म से, अब मतलब ऑयल वाटर लगाने से बिल्कुल खत्म हो गई है और दो बार पथरी भी निकली है। 2 बार पथरी भी निकली है और ऑयल वाटर यूज करने से गांठ भी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। घर में आज अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइन लगी है लोगों की गवाहियों की, कि जितने भी लोग विश्वास को लेके आ रहे हो, परमेश्वर इनके जीवन में गवाहियाँ बना रहा है। आप कहाँ से? मेरी बेटी की गवाही में यूपी से आई हूँ। यूपी से आए हो। क्या गवाही बनी है? मेरी गवाही बनी है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान, मैं थक गया इधर उधर दौड़ते। दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, तो कैसे चंगी हुई आपकी मेरे बेटी? पापा के जो हाथ फैलने से मेरी बेटी चंगा हो गई। मैं इसको पापा जी को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह को लाख। अब बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी। हालेलुया। क्या गवाही आपकी? कहाँ से आए हो? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? एक्सीडेंट हो गया था, ये पूरा 7 ऑपरेशन हुआ, ठीक नहीं हो रहा था। मैं इधर आया और मैं बिल्कुल बंद था, इधर तक आंख बिल्कुल ही बंद था। तो गांव वाले भी देखते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया मेरे जीवन में कि बहुत से काम किया और जो ऐसे बहुत सी दिक्कतें थी। मेरी पत्नी के लिए दिक्कत थी, वो कम दिमाग की थी, वो अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। परमेश्वर ने यहाँ आने के बाद बहुत अद्भुत कार्य किए हमारे जीवन में। आप कह रहे हो कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट और डॉक्टरों ने जवाब दिया था, कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए, परमेश्वर ने आपको चंगा किया और आज आप गवाही के साथ खड़े हो। yes. जोरदार तालियां बजाओ। भाई मैं ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਈ ਆ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਸਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। मसीह कौम से हम इसका बाइकाट करते हैं।
आपको पहले भी मैंने बताया कि मसीह कौम से हम इसका बाइकाट करते हैं, हम इसको निकालते हैं, इसको अपना बाइकाट करते हैं मसीह कौम से। और दूसरी बात, इसका जो बाइबल फैक्ट चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बातें आपको परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। आप ऐसे चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि बाइबल फैक्ट की बातें, ये इसने चैनल नाम तो बनाया है पर कोई बाइबल की बात नहीं है, वचन की बात नहीं है। आप लोग समझदार लोग हैं, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी, आप लोग इन लोगों से दूर हों और परमेश्वर की आशीष को पाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन को पढ़कर परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर की बातों को जाने। ये लोग मूर्ख हैं, इनसे दूर हो जाएं आप लोग। आप बार बार बोलदा कि मैं पुलिस रिपोर्ट की ते प्रॉफिट ने लैब नहीं करिया। ओ भाई अपना तो नंबर तू बंद करिया, अपना नंबर चला, केड़ा तेरा नंबर वीडियो तो पा, तेनू अहीं मिलदे आ, तेनू अहीं दसदे आ कौन आ, तू अपना नंबर शेयर कर। क्यों नंबर बंद करके बैठा होया वा? इस करके तेनू चैलेंज है कि अपना नंबर शेयर कर, केड़ा तेरा नंबर आ। जे तेनू एक दिन दे विच ना नੱਥ पाती तू तां कहीं। हालेलुया। प्रशासन को मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये दंगा भड़काने वाली बातें करता है और मसीह कौम में ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे असामाजिक तत्व जो कौम को भड़काते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां करवाते हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, विनती करते हैं हम सब मिलकर, कमेटी मेंबर और मैं पास्टर, कि ऐसे लोगों को आप जल्द से जल्द इनको पकड़ें, ताकि ये लोग फूट न डाल सके, संसार में, हमारे देश में शांति बनी रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहें, सब अपने अपने धर्मों में खुश रहें। खुदावन आशीष दे, हर एक जन को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। बार प्रशासन को मांग करते हैं कि इस बंदे दे उत्ते नकेल कसी जावे। ਅਸੀਂ सोमवार तक ਦਾ टाइम देने आ, जे इस बंदे नू सोमवार तक ना तुसीं अरेस्ट कीता, ना ਇਹਦਾ चैनल बंद कीता, ते ਅਸੀਂ सोमवार जो साडा मसीह कौम सारे सड़कों ते आवांगे ते इस बंदे दे ते दफ्तरां दे प्रशासन दे गाड़ी ਅਸੀਂ धरने देवांगे। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ प्रशासन नू ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सोमवार तक ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नहीं तो हम लोग सब जाके अपने चर्च के सामने जाके धरना लगाएंगे, कोई हमको आपको बचा नहीं सकता। धरना लगाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता, कुछ भी आप कर नहीं सकता। अभी बहुत सारा चार्ज है, पूरा इंडिया का चार्ज घूम के पूरा प्रेजेंट से पुलिस लेके आए हैं। आप क्या कर सकते हैं? पापा जी के ऊपर, आपके ऊपर अभिषेक है, आपका बुद्धि का कमी है, कुछ भी कमी है, हाथ लेके जाओ तो आपका दिमाग खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक पास्टर रुक जा भाई। चलो पीछे हो आराम से आराम से आराम से देखो। हाँ चुप कर जाओ। हाँ तो डालो। जो ठंड इतनी है और जितने लोगों ने क्रिसमस पर बीज बोया, लाखों लोग यहाँ पर आए, लाखों लोग हम नहीं कुछ करें, लाखों लोग शोभा यात्रा में आए और सबका थैंक्स करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आशीष दे। और आज आपने सुना भी होगा कि बुराई करने वालों का
जो बुराई कर रहे थे वो देखो यही लोग हैं जो कहीं कहीं से आए हुए। इनको पता है कि प्रॉफिट बजिंदर कभी इनको मिला नहीं, लेकिन इनकी गवाहियां बड़ी बड़ी क्या गवाहियां? हमारा बच्चा चलता नहीं, तुम भी गवाही देगा बिल्कुल नहीं चलता। हमारा बच्चा बचपन से नहीं चला। मेरे पापा बोलेगा मेरा बच्चा बिल्कुल चल पाया है, बिल्कुल चल पाया है, चल पाया है। इसका बच्चा चलने लगा, चलने लगे, जन्म से नहीं चल पाते थे, वो भी चलने लगे, प्रभु जी वो भी चलने लगे। अभी देखो मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह बुराई करने से यीशु मसीह की सामर्थ्य कम नहीं होगी। यीशु मसीह बढ़ता चला गया। और जो कह रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर जी मतलब कि लाइव में नहीं आए, अबे मेरी तरह चर्च खोल के दिखाना भाई साहब। थक जाता है बंदा। मेरे गांव का 3 बुराई कितनी सेवा किया, रात दिन मेहनत किया। परमेश्वर आशीष दे। कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको आशीष दे। बोलने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हम प्रभु की महिमा करते रहे। जिन लोगों ने मदद किया था, जो लोग शोभा यात्रा पर आए, क्रिसमस पर आए, परमेश्वर उनको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे जो लोग पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इस मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी बुराई सुनने के बाद भी पवित्र आत्मा जी यहाँ पर आए। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष दे। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के जो बुराई करते हैं उन्हें भी पवित्र आत्मा जी बुद्धि दे कि सच में उन्हें पता लगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का चुनावा दास हूँ। पवित्र आत्मा जी आज के दिन से तू पिता परमेश्वर कार्य करेगा इनकी जिंदगी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन। और एक मैं छोटा सा कहना चाहता हूँ, मैंने बोला नहीं कभी। एक पास्टर ने बोला ये मेरा ड्राइवर था। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ड्राइवर वो होता है जिसको तनख्वाह दी जाए। पहले तू मुझे बता तूने मुझे कितनी तनख्वाह दी। तो दूसरी बात, मैं तेरा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। अगर यीशु मसीह का अगर तुम नौकर समझते हो, मैं यीशु मसीह का नौकर हो सकता हूँ लेकिन किसी इंसान का ड्राइवर नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह में आने के बैठे बात नहीं करना। तो चल जा 2 मिनट बात करना, तू चुप कर। अभी यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगी में काम करता है जो लोग किसी गरीब को भी प्यार करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक मिनट बेटे, वो कह रहा है कि आत्मिक पिता हूँ मैं उसका। अरे आत्मिक पिता कैसे? कह रहे कि तू अपने बच्चे की कंप्लेंट कराना, अपने बच्चों को बोलना ड्राइवर, अपने बच्चों को शराब देना, अपने बच्चे को बोलना और सुन ले तू मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है। तेरे को मैंने बोल दिया और परमेश्वर जानता है जिस दिन तूने शराब दिया था ना वो शराब तेरे सिर पे लगेगा वापिस। बाइबल बोलती है कि अब्राहम को जो शराब देगा, कह रहा है कि और जो तुझे कोसेगा कहता उसको मैं कोसूंगा। परमेश्वर कोसेगा, मैं नहीं कोसता, परमेश्वर कोसेगा। बाइबल में पढ़ने वाले सुन ले, बाइबल में लिखा नए नियम में कि किसी को शराब नहीं देना, तुम्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। मैं कौन होता हूँ? शराब देने वाला। और तू कौन होता है शराब देने वाला? तेरे कहने से ना मेरी पब्लिक डरने वाली ना हम डरने वाले। मैं तेरे को वचन से बताता हूँ, दे बाइबल जरा, यूहन्ना का 6वां अध्याय निकाल के दे जरा। लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में आशीषें देखी है, मैंने रात दिन मेहनत की है, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तू तो कह रहा था कि चंडीगढ़ चर्च ना जाओ, चंडीगढ़ चर्च ना जाओ। हमें देख तो ले, जब जब यीशु मसीह का विरोध हुआ डबल लोग आए, लाख लोग आए, लाखों लोग, 3 लाख लोग थे। और तू कह रहा कि चर्च में लोग नहीं है। जरा दिखा कैमरा, बोलो हालेलुया। कि भाई प्रॉफिट बजिंदर जी ने मुझे मारा। अरे भाई मुझे आना ही पड़ा। अरे तू मिला कहा मुझे जो मैं तुझे मार तो मारेंगे। मैं लिखा बाइबल के अंदर कि बाइबल बोलती है कि बाप उसी को ताड़ना देता है, अपने बेटे को जब ताड़ना देता है ना। मैं कहूँगा तो एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। तो इसका मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, चौथी बना लियो, तेरा क्या इलाज कर सकते हम? तो मतलब कहीं भी चला जा। लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा अगर मैं बुरा लगता हूँ तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है। और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचवाऊंगा, पर्चा करा के देते।
मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज रोज डेली बोलता है, लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे और भविष्यवाणी सुन ले। भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ नहीं है, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे, 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ, कहाँ ये कैमरा आगे आगे मारते हैं। कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है, समझ गया। सुने शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा, चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च? तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी भीड़ है, खाली कैमरा कहाँ चलाएगा। तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में लाजर जो था जब मर गया, तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बनाओ तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे? झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे, मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं, ये प्यार करते हैं। और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से, लेकिन 2015 से तुम्हारा अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, तेरी बुराई से मैं उखाड़ने वाला नहीं। परमेश्वर मान। और जितने शराब दिए मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ, और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ, लेकिन मुझे अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना मैं प्रभु का दास हूँ, अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा कि परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता, क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफेट भजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो, तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा, तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफिट भजिंदर पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ? पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था, अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रता में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें, बना बेटे जितनी बनानी है, लेकिन ये भी बता दे तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था, चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था
और उसके बाद जब खबर खुल गई उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं, और लेकिन अभी भी तूने चाहती नहीं कि तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया? ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा, क्योंकि तू बहुत दिनों से, मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी, मेरे पे तो पर्चा चल रहा है व्यभिचार का। अरे मेरे को तो रेपिस्ट कहते हैं लोग, लेकिन क्या हुआ, यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे, यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया? अगर सच्चाई मेरे साथ होगी परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। तेरे कहने से नहीं, अगर लोगों ने हटना होता है पहले ही हट जाते, पूरी दुनिया में न्यूज में चलता है। वो मेरे पे झूठा पर्चा कराया था तुम जैसे लोगों ने, समझ गया कि नहीं? वो तेरा पास्टर भी उसमें इन्वॉल्व था, इसको सब मालूम था। और जिस पास्टर से तुम कह रहे कि आपस में कह रहे बैठकर जो अनाप शनाप बकते हो, उसका रिजल्ट परमेश्वर देगा। मैं तेरे को लिख रहा हूँ, 3 महीने में ऐसी समस्या आएगी, याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 3 महीने के अंदर ऐसी बड़ी समस्या आएगी और ये आदमी 3 साल के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, बर्बाद हो जाएगा। तो 3 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं देख रहा था कि ऐसे उजड़ते हुए, और भविष्यता जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो रुक भी जाती है, अगर देख लिया तो उजड़ जाएगा। हमें ड्रीम दिखाता है परमेश्वर और ड्रीम देखकर बोलते हैं, समझ गया? ये बातें नहीं। और सुन, आज मैं तेरे को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो कह रहा था ट्रम्प की झूठी भविष्यवाणियां। अब ट्रम्प के बारे में सुन, ट्रम्प जब हिजकिया बीमार पड़ा उस समय फोड़ा हो गया उसको, और हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता को भेजा था उससे पहले, और उसको कहा था कि जा हिजकिया राजा को बोल कर आ तू कि 15 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय यशायाह भविष्यता गया और उसने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन उसी समय वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और भाई सुनना इस बात को अच्छे से आप लाइव में, और उसके लिए प्रार्थना को दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर जानता है कि वो जो दया मांगते हैं उन पर दया करता है, चाहे वो कितने पापी हों। और इसी समय उसने जब माफी मांगी परमेश्वर से और दया मांगी तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता के थ्रू कहा जा उसको क्या किया, मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। और उसी समय जब उसके 15 साल, वो भविष्यता क्या कह रहा था, कह रहा लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठी भविष्यवाणी करता हूं मैं, और इसी समय मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा अगर बोझ उठाना है तो मेरा बोझ उठा, नहीं उठाना तो मत जा। लेकिन वो भविष्यता गया अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी नामधराई को लेकर, और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर के ने मुझे कहा है कि तू 15 साल और जिएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था उस भविष्यवाणी पे? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी ने मुंह से कहा था कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा। क्या झूठी पर भविष्यवाणी, नाम किसका लगा? झूठा भविष्यता किसका लगा? यशायाह का लगा। ऐसे ही ट्रम्प के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा जीतेगा, और मैंने उसको कहा जीतेगा। मैंने कई साल पहले भी बोलते था वो जीत जाएगा, और फिर कहा जीतेगा। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी जान को खतरा है, और इसी समय इसको बोल के प्रार्थना कराए पास्टरों से, नहीं तो इसके साथ हेरा फेरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका के साथ है। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना, उसने कहा, मैंने कहा प्रार्थना कराएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो कमला हैरिस जीत जाएगी। ये लिख लियो। और ये वीडियो वहां तक गई है, लोगों ने, पास्टरों ने दुआ कही है, हमारे प्रेयर टावर पर फोन आया। और इसी समय उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आप बोल कि ट्रम्प जीत जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इसी समय कि मैं भी कह सकता था परमेश्वर तू क्या कहेगा कि झूठा भविष्यता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा कर। समझ गया कि तू मेरा दास है, अगर काम करना है, बोझ उठाना है तो बोल। यशायाह की तरह मैंने अपने ऊपर बोझ उठाया नाम धराई का। लोग हमें झूठा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पास्टर बनना आसान है, इवांजलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रम्प के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है, अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे। ट्रम्प के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रम्प, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रम्प जीत कर भी हार जाएगा।
क्योंकि अगर दुनिया से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया से क्या होगा, कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। पास्टर तेरे को पास्टर का वचन देगा, भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है। तेरे को वहां से बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो जो लोग बुराई करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बेशक चुना हुआ, ये कहने से नहीं मैं मसीह में हूँ, आत्मिक ये टाइम यीशु मसीह का चल रहा है और ये बाइबल में पहले से लिखा कि अंत समय आएगा, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मसीह के विरोध में खड़ा हो जाएगा, शैतान यूज करेगा। और मैं आज कह रहा हूँ वचन से, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू शैतान है, और किसको? मसीह व्यक्ति को कहा था। पतरस को कहा था चल तू शैतान है, और इसी समय तेरे को कह रहा हूँ तू शैतान है, तेरा पास्टर भी शैतान है। इसका मतलब उसके पीछे कोई शैतान काम कर रहा है। अगर तू, मैं तो तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है तेरी ले हैंड करनी पड़ेगी। तू कहता है 20,000 25,000 लेता है, और ये देखना कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन से 20-25,000 पे लिए, बताओ कौन से? संडे चर्च खत्म हो गया, लोग यहीं पर हैं, ये मेरे से प्रेम करते हैं। अभी रुकेंगे हम लोग 6 महीने तक की, हम लोग रुकेंगे पापा जी। जितना तू करता है ले हैंड, मुझे लगता है तेरी करनी पड़ेगी, तेरी भूतड़ी तेरा शैतान तेरे पास्टर से नहीं निकली, ये मुझे करनी पड़ेगी। एक दिन का लंगर खिला दो, और एक दिन का तू लंगर ही खिला दे इनको। भाई साहब तेरे पास ने जितना पैसा जोड़ रखा ना, मुझे पता है, मुझे बोलता है पैसा जोड़ रखा है। भाई साहब एक भी दिन इनकम टैक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया, तुमने पूरी कोशिश कर लिया मेरी रिपोर्ट कराने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे लग गया हूँ, तुम्हारी बिल्कुल रिपोर्टें मैं कराऊंगा। और मेरे को देखना, प्रॉफिट बजिंदर ने जिसके पीछे लग गया ना, छोड़ा नहीं है उसको। मतलब अब मैं प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इसका रिजल्ट अब जल्दी दे तू आज। आमीन। उसको बता कि प्रॉफिट बजिंदर सही है कि ये सही है, अब पता लगेगा तुझे। अब मैं तेरे लिए स्पेशल में तेरे लिए बैठूंगा प्रार्थना करने के लिए। गोड्डे कह रहा था ना, घुटने कह रहा कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, और तू एक दिन का लंगर ही खिला के दिखा दे लोगों को। मैं तो हर संडे लंगर खिलाता हूँ लोगों को। जो यहाँ लोग रहते हैं हमेशा लंगर खाते हैं, लाइट आती है, किराया चलता है 4.5 लाख आता है, बिल जाता है ऑनलाइन, बैंक से पैसे जाते हैं। ये लोग जो पैसे डालते हैं ना, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, इसलिए मांगता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुझे भी पढ़ा देता हूँ कि तू कहता है कि लोगों से पैसे मांगता है। आज निर्गमन 11 के 1 के 2 में क्लियर लिखा, तेरे को वचन निकाल के बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या बाइबल में लिखा ही नहीं। कह रहा कि इसको पढ़ के सुनाए। हाँ ये देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब सबों का निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा, कह रहा है कि मिस्री लोगों से सोना चांदी मांग ले। एक एक औरत को बोल अपनी पड़ोसन से सोना मांग ले, एक एक आदमी को बोल चांदी मांग ले। अब बता कंप्लेंट किस पे कराएगा? परमेश्वर पे कराएगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा पे कंप्लेंट नहीं बनती, परमेश्वर पे कंप्लेंट बनती थी, परमेश्वर पे कंप्लेंट करानी चाहिए थी। सोना चांदी किसने मांगने को कहा मूसा को? परमेश्वर ने। और जिस दिन उन लोगों ने, उन औरतों ने, किससे? मूसा ने कहा, अरे ये तो सोना चांदी उनसे मांगने के लिए बोल रहा है परमेश्वर तू, जो हमारे खून के प्यासे हैं, हमें तलवार से मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और मान लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको अपनी दृष्टि में रखा, और जिस औरत ने मानकर, इजरायली औरत ने मिस्री औरतों से सोना चांदी मांगा, उन्होंने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं उनको दयालु करूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे कोई दान देता है गुस्से में नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर दया ना डाले। ये लोग अपनी मर्जी से दान डालते हैं, दया उनके अंदर परमेश्वर डालता है। मैं इस बहन को कौन सोना दे देगी? नहीं देगी, लेकिन जब ये इसके अंदर परमेश्वर डालेगा, देगी जरूर। तो समझ रहे ना मेरी बात को? लेकिन जिन लोगों ने दान दिया था उस दिन, और फौज में ऐसे होता है, फौज में, मैं फौज में रहा हूँ, अगर तुझे अब इसकी भी ट्रेनिंग चाहिए तो आ जाना, ट्रेनिंग दूंगा तेरे को मैं। तो यहाँ पर कह रहे कि पहले एक टुकड़ी थी तोप वाली, बंदूक वाली, उसके पीछे कह रहे कि
दूसरी टुकड़ी, तीसरी टुकड़ी, चौथी टुकड़ी लंगर लेकर चलती थी, खाना खिलाने वाली। उस दिन जिन औरतों ने दान दिया था, जब वो लाल समुद्र के पीछे जा रहे थे और उसी समय वो इजरायली लोगों को मारने जा रही थी मिस्री सेना, तो उस समय जिन औरतों ने दान दिया था उस दिन उनकी ड्यूटी कह रहे कि पीछे लग गई उनके पति की और बाकियों की ड्यूटी आगे लगी। और उसी समय वो लोग सब मर गए और उनके पति घर जाके बोले, कहते कि आज हम कैसे बच गए, हमारी तो ड्यूटी सबसे आगे थी, हम कैसे बच गए। लाल समुद्र ने सारे के सारे परमेश्वर ने बंद करके उस रास्ता बंद करके मार दिया, लेकिन वो कहने लगे कि हम कैसे बच गए। तो उसी समय वो कहने लगे, औरतों ने कहा तारीफ न करो अपनी आदमियों, कहते हो अपनी तारीफ न करो, कहते हमने करे इजरायली लोगों को सोना चांदी दान दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कर दिया। ये दान जो होता है, ये दान जब लोग देते हैं तो परमेश्वर आपके दान देने से, लोगों के दान देने से उनके घर के शराब खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तांडव उनके ऊपर से खत्म हो रहा है, आज उनके ऊपर से खत्म हो रहा है। समझ रहे ना, ये परमेश्वर ने आज्ञा बनाई। और तू दान के खिलाफ बोल रहा है तो मैं तुझे कहूँगा शैतान है तू, और तू मेरे खिलाफ बोल रहा है कहता ले हैंड, तेरे को जानता हूँ, तूने पोस्टर डाला था थोड़े दिन पहले ले हैंड का, बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है 5-5 हजार रुपए में, 500 रुपए में 3 महीने में बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है। अरे बहुत सारी चीजें करता है, फ्रॉड करता है। हमारे पास बहुत सारी औरतें हैं जिन तुम्हारे चर्च में गए और जाकर उन्होंने ऐसे किया, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, मैंने कभी किसी को यूट्यूब पे नहीं डाला, लेकिन मेरे पास सब है। लेखा तुम्हारा परमेश्वर लेगा, मैं कौन होता हूँ लेखा लेने वाला, लेकिन हम तेरे लिए दुआई करेंगे। लेकिन अब हमारी टीम जो है एक्टिव होगी है और प्रशासन को क्लियर, मैं सोमवार का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो कह रहे कि धरना लगेगा बाहर, क्योंकि मेरे लोग जाएंगे और पूरा पंजाब बंद करेंगे। प्रॉफिट बजिंदर है मेरा नाम, 3 लाख लोग मेरे चर्च में आते हैं, प्रशासन सुन रहा है। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस। एक एक करके लेडीज है, लेडीज आएगी, एक एक करके जाओ 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 उधर से निकल उधर जाओ, पीछे इधर से लिखा था लोग अरे उधर से जाओ, इधर आप तो पीछे हो जाओ, हम पीछे हैं, पीछे हैं। उधर से जाना होगा, उधर से जाओ, उधर से बाहर जाओ, बाहर जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से मिल गया आपको, इधर पीछे हो जाओ, बच्चे को पीछे हो भाई, हम साइड हो भाई, दो ना भाई। अरे पीछे पीछे पीछे, देखो पीछे बढ़िया, चलो चलो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, हो जाओ, उधर जाओ, तो उधर जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ, लेडीज राम से भाई, इधर हो जाओ साइड में, भैया मुझे भेज जाए ना भैया, मुझे तुम जाओ, तुम जैसे चद्दर भेज दी मैंने, चद्दर छोड़ दो। चलो चलो, उधर जाना पीछे, ओए बच्चे पीछे, गड्डी पे थोड़े पीछे, वहीं से जाओ, जो तूने ओपी तेन कटना बच्चे
तो आप सब लोग देख सकते हैं परमेश्वर के दास जो लोग चर्च में आए हैं, जो ठंड के मौसम में लोगों के लिए चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को कंबल दे रहे हैं, बच्चों को, लेडीजों को। और आपने और भी फोटो रुक जाओ चलो जाओ आगे पीछे रुको चलो चलो पीछे रुको गोपी दोनों कटिया चैरिटी करते हैं, आशीष दे। जो लोग चैरिटी करते हैं आशीष मिले। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो? बोल क्यों रहा है? दान करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पैसा कहाँ जाता है। आपका पैसा जब कोई दान करे पास्टर को देख कर नहीं, परमेश्वर को दिखाने का क्या कर रही है। ये गवाही देना चाहती है। लेडीज को दे रहे हैं प्रॉब्लम आई थी, जिसके की वजह से प्रॉपर्टी के प्रार्थना की वजह से मेरे पापा चंगे हो चुके हैं। मेरे भाई भी बहुत नशा करता था, वो मतलब मेरे कपड़े के घर पे दौड़ता चलता था। इसी मिनिस्ट्री में जुड़ करके मेरे भाई को चंगा हुआ है और मेरी बहन को भी इस प्रार्थना की बहुत प्रॉब्लम है की वजह से हालेलुया। हो जाओ साइड हो जाओ चलो तुम चलो चलो जब्बू जब्बू इधर पीछे